एक दिन सुंदरवन जंगल में पिंटू अपनी घोड़ा गाड़ी लेके बड़े मजे से अपने दोस्त के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक मोंटू मोर दिखाई पड़ता है। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। मोंटू मोर को देखकर पिंटू को दया आ जाती है। अरे दोस्त, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं क्या? हाँ? अरे बस यहीं पास में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है मुझे। अरे तो बस इतनी सी बात, आप आकर मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। इतना सुनकर मोंटू बहुत खुश हो जाता है और मोंटू मोर गाड़ी पर चढ़ जाता है। दोनों इसके बाद चलने लगते हैं। अरे आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। चलकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब तो मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी अकेले ही जा रहा था। मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की है, बस। ऐसा बोल के दोनों चले जा रहे थे कि थोड़ी देर के बाद मोंटू मोर उसे घोड़ा गाड़ी रोकने के लिए कहता है। अरे अरे, क्या हुआ? आपने गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा? अरे वो क्या है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो घोड़ा गाड़ी मैं चला लूं। मुझे घोड़ा गाड़ी चलाना दरअसल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। ओह, ऐसी बात है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए, आप आकर इसे आराम से चलाइए। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। ऐसा बोलकर पिंटू पीछे बैठ जाता है और मोंटू मोर घोड़ा गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में सुंदरवन जंगल का मार्केट आ जाता है और मोंटू मोर वहीं पर गाड़ी रोक देता है। हाँ, तो मोंटू भाई, ये लीजिए, आपका स्टेशन आ गया है। आप यहीं उतर जाइए, क्योंकि मुझे तो अभी थोड़ा और दूर जाना है। ऐसा सुनते ही पिंटू सोच में पड़ जाता है और उससे कहता है, क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं क्यों उतर जाऊं भला यहाँ? अरे क्योंकि आपको सुंदरवन मार्केट ही तो जाना था, तो अब मार्केट आ गई है, तो आप यहाँ उतर जाइए और यहाँ से मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। वाह 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 वाह, क्या कमाल बात है भाई तुम्हारी। अरे ये घोड़ा गाड़ी तो मेरी है, तो मैंने तुम पे दया खा के अपनी गाड़ी में तुमको बिठाया है, और तुम मेरी गाड़ी हथियाने की बात कर रहे हो। वाह भैया वाह, क्या जमाना आ गया है। उतरो मेरी गाड़ी से। हाय बड़े। ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर भीड़ में से एक चिड़िया उनसे कहती है, अरे तुम लोग यहाँ लड़ो मत, तुम अपनी फरियाद लेके महाराज चील के पास जाओ, वो तुम दोनों को न्याय जरूर देंगे। इतना सुनकर दोनों महाराज चील के दरबार में आ जाते हैं। सभी दरबारी पक्षी वहां पर बैठे हुए थे। वो दोनों जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ महाराज चील को बता देते हैं। महाराज, मुझे तो ये पिंटू ही झूठा लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंत में घोड़ा गाड़ी तो मोंटू मोर ही चला रहा था, तो इस हिसाब से तो घोड़ा गाड़ी मोंटू मोर की ही हुई ना। अरे नहीं नहीं मौसी, पिंटू ने बताया तो कि उसने बीच में मोंटू मोर को घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए दे दी थी, क्योंकि ऐसा पिंटू चाहता था, इसीलिए अंत में आपको वो ही गाड़ी चलाता हुआ दिखा। मुझे तो लगता है कि ये गाड़ी जरूर ही मोंटू मोर की होगी। सभी दरबारी आपस में ऐसे ही मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये घोड़ा गाड़ी है तो है किसकी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में तभी महाराज चील रानू से पूछते हैं, रानू, तुम भी कुछ बोलो, क्या लगता है तुम्हें, आखिरकार ये घोड़ा गाड़ी किसकी होगी? अब महाराज, मुझे अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। मैं आपको पता लगा के जरूर से बता दूंगी
कि ये घोड़ा गाड़ी सच में किसकी है, और इसके लिए इन दोनों को ये घोड़ा गाड़ी मेरे पास कल तक के लिए छोड़कर जानी होगी। ठीक है रानू, कोई बात नहीं, तुम आराम से एक दिन का वक्त ले लो। मुझे तुम्हारे निर्णय पर यकीन होगा। मोंटू और पिंटू, तुम दोनों ये घोड़ा गाड़ी यहीं छोड़कर जाओ और कल आना। मैं अपना फैसला तुम्हें कल ही सुनाऊंगा। ऐसा सुनकर दोनों दरबार से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह दरबार में सभी लोग वापस से हाजिर होते हैं। आज रानू को फैसला करना था कि ये घोड़ा गाड़ी आखिरकार है तो है किसकी। सभी पक्षी रानू के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तो रानू बोलो, क्या तुमको पता लग पाया कि आखिर ये गाड़ी है तो है किसकी? जी महाराज, मैंने पता लगा लिया है। ये घोड़ा गाड़ी पिंटू की ही है और ये मोंटू मोर सरासर झूठ बोल रहा है महाराज। इतना सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी पक्षियों को तो पिंटू ही झूठा लग रहा था और मोंटू मोर ही सही लग रहा था। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो रानू? खुद तुम्हें घोड़े ने बताया क्या? इतना सुनकर सभी पक्षी और मौसी भी हंसने लगते हैं। अब नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल जब ये दोनों मेरे पास अपना घोड़ा रखकर चले गए ना, तो थोड़ी ही देर में मैंने उस घोड़े को आजाद छोड़ दिया था। तो जिस दिशा में पिंटू गया था उसी दिशा में घोड़ा जाने लगता है। मैंने दोबारा से इसे पक्का करने के लिए आज घोड़े को वापस से अस्तबल में रख दिया। अस्तबल में तो इनके जैसे और भी कई घोड़े थे। फिर मैंने मोंटू और पिंटू दोनों को बुलाया और पहले मैंने मोंटू मोर को भेजा अपना घोड़ा पहचानने के लिए। मोंटू मोर अस्तबल में घोड़ा देखने लगा, लेकिन उसे अपना घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद मैंने पिंटू को भेजा और पिंटू ने जाते ही तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया, और इसलिए ये पिंटू मुर्गा बिल्कुल ठीक कह रहा है और ये मोंटू मोर एक नंबर का झूठा है, झूठा। अरे वाह रानू वाह, क्या युक्ति लगाई है तुमने। तुम हर बार मेरा मन प्रसन्न कर देती हो। तुम जैसा चतुर मंत्री वाकई यहाँ पर कोई भी नहीं। हर कोई बस अंदाजा ही लगा रहा था, लेकिन तुमने वाकई दूध का दूध और पानी का पानी कर डाला। तो मोंटू मोर, मैं तुम्हें कारावास की सजा सुनाता हूँ, और पिंटू तुम अपना घोड़ा लेकर यहाँ से जा सकते हो। शुक्रिया रानू। राजा चील और रानू की चतुराई की वजह से पिंटू को अपनी घोड़ा गाड़ी वापस मिल जाती है, और ऐसा देखकर सभी पक्षी भी बहुत खुश होते हैं और रानू की सराहना करते हैं, और इस तरह से सुंदर वन में खुशियाँ वापस लौट आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।